Good morning, students. How are you? Fine. Okay. Let us start the chapter number 10. I think we have completed the 9. Okay. 9 we have already completed. Now we will start the chapter number 10. Respiration in organism. First of all, open your books, page number 95. This is the part 1. Organisms में respiration. आप सांस लेते हो पूरे दिन. What is this? This is the respiration. Okay. Every organisms need energy to carry out his life process. जितने भी organism है उनको अपने लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए, ज़िंदगी में बहुत सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं, आपको पता है ना कौन कौन से? आप मुझे बताएंगे कब, जब स्कूल खुलेंगे. चैप्टर मैं पढ़ाती हूँ, आप स्कूल खुलने के बाद बताएंगे. ओके. तो एवरी ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू कैरी आउट इट्स लाइफ प्रोसेस. अपने लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है. वी नीड एनर्जी टू वॉक, रन और डू एनी वर्क. हमें चलने के लिए, दौड़ने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए. ये चलना, दौड़ना, सांस लेना, खाना पीना, व्हाट इज दिस? दीज आर द लाइफ प्रोसेस. आ गया समझ में? वी रिक्वायर एनर्जी टू राइट, रीड, ईट एंड टॉक. हमें एनर्जी चाहिए किसके लिए? लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, खाने के लिए और बात करने के लिए. वाइल वी आर स्लीपिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड. आप सोच रहे हैं कि हम तो सो रहे हैं, कुछ काम नहीं करें तो हमें एनर्जी नहीं चाहिए. कैसे पॉसिबल है भाई? एनर्जी जब आप सो रहे हैं तब भी आपको चाहिए. ठीक है. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. और हमको एनर्जी मिलती कहाँ से है? हम जो खाना खाते हैं ना, उस खाने से हमको एनर्जी मिलती है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन ऑफ एयर फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू गेट एनर्जी. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन्हें जो डाइजेस्टेड फूड होता है, फूड जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है. तो डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसके ब्रेकडाउन के बाद, उसको तोड़ने के बाद, ब्रेकडाउन क्या होता है? तोड़ना ही तो होता है. तो उसके बाद में हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. तो डाइजेस्टेड फूड इज ब्रेक डाउन टू गेट एनर्जी. Respiration is a process of taking in oxygen, using it for the release of energy by breakdown of food and removing the waste product carbon dioxide and water. Respiration क्या है? एक्चुअली देखा जाए तो रेस्पिरेशन एक बड़ा प्रोसेस है. ठीक है. तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एयर की ऑक्सीजन को लेते हैं, टेकिंग इन ऑक्सीजन लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड को तोड़ने कर एनर्जी रिलीज करनी. ठीक है. यूजिंग इट, इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी को रिलीज करने के लिए. कैसे? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड को ब्रेकडाउन करके उससे एनर्जी रिलीज होती है, उसका यूज़ करते हैं. एंड रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और वेस्ट प्रोडक्ट को हम बाहर निकालते हैं, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, यूजिंग इट फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स. 2 स्टेप्स होते हैं. एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है आपका, देखिए रेस्पिरेशन जो होते हैं 2 तरह के होते हैं. कौन सा होता है? एक होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा नंबर होता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन. समझ में आया आपको? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. वन इज द एक्सटर्नल एंड अनदर इज द इंटरनल. अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग. व्हाट इज दिस? दिस इज द ब्रीदिंग. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन and giving out air rich in carbon dioxide by the living organism with the help of their respiratory organ is known as external respiration. What is the external respiration or what is the breathing? क्या है external respiration? वो प्रोसेस जिसके अंदर हम एयर लेते हैं
जो कि ऑक्सीजन से रिच है, एंड गिव आउट एयर, वो एयर हम बाहर निकालते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिच है, बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को निकालते हैं विद देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन के द्वारा, उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। वापस बता रही हूँ, व्हाट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर हेल्प ऑफ देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन की मदद से, इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। सेकेंड नंबर आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन कौन सा हो गया? इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हो गया कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन, वो प्रोसेस जिसके अंदर फूड का ब्रेक डाउन होता है, फूड कौन सा है आपका? ग्लूकोज, इन द सेल एंड एनर्जी रिलीज्ड, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर फूड का, सेल में फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, तो दैट इज नोन एज द इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या डेफिनेशन हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड ग्लूकोज इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आता है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा हो गया? एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा हम करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दो तरह के रेस्पिरेशन हमने फिर देखी हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन ज़्यादातर क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। रेस्पिरेशन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। रेस्पिरेशन जो होता है बिना ऑक्सीजन की भी हो सकता है। बड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन होता है। थ्रू इट इज़ वेरी रेयर, बहुत कम होता है। ऑन द बेसिस ऑफ वेदर ऑक्सीजन इज यूज्ड अप और नॉट, सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उस बेस पे कि रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, हम रेस्पिरेशन को होता है यूज ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ कम टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर to release energy in the presence of oxygen is called aerobic respiration. फूड का ब्रेकडाउन होता है, फूड कौन सा है हमारा? ग्लूकोज। तो द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, फूड का ब्रेकडाउन हो जाता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जब फूड का ब्रेकडाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदलता है वो एंड रिलीज एनर्जी, तो उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलेगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हम क्या फॉर्मूला निकालते हैं? इसके अंदर क्या होता है? ये होता है आपका ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज की ऑक्सीजन में ये होता है, तो यहाँ पे आएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर क्या क्या निकलता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, दूसरा वाटर निकलता है और तीसरा आ जाएगा आपका एनर्जी। तो दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है वो ये है। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एरोब्स, AEROBES। क्या बोलते हैं? एरोब्स।
ज़्यादातर जो होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एरोब्स। अब आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है? ऑपोजिट टू द एरोबिक, एरोबिक की ऑपोजिट। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं और या यीस्ट होते हैं जिनको कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, वही ग्लूकोज है, इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड with the release of energy in the absence of oxygen is called anaerobic respiration। वो रेस्पिरेशन जहाँ फूड का ब्रेकडाउन होता है लेकिन वहाँ पर हमारा क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना था एरोबिक में, लेकिन यहाँ पर बनता है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद रिलीज ऑफ द एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर, तो दैट इज नोन एज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इट कैन बी प्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए ग्लूकोज है यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन आ जाएगा अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए ये आपका हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज यहाँ पर ऑक्सीजन थी, हमने यहाँ पर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रेस्पिरेशन कौन सा हो गया? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन हो गया आपका? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या निकलेगा आपका? अल्कोहल, AlCOH, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, बट देर इज़ नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं होती है। देखिए ये एरोबिक थी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ये भी निकल रही है, यहाँ पे वाटर था, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल निकलेगा, एनर्जी दोनों में ही निकलेगी। ओनली सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया कैरी आउट एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एनएरोब्स। केवल सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वही जो होते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और उसे कहते हैं एनएरोब्स। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट इन द एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज मच लेस देन इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बेटर देन अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी निकलती है उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान निकलने वाली एनर्जी से। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पेज नंबर 96 पे आ जाइए फटाफट। ओके, पैरामीटर्स उनके कौन सा है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एरोबिक और उसके बाद है एनएरोबिक। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट यहाँ पर एनएरोबिक में हम लोग लिखेंगे इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हो गया फर्स्ट क्लियर। सेकंड पैरामीटर हमने क्या लिया? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड ग्लूकोज टेक्स प्लेस। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहाँ पर कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, फूड का कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। नो प्रॉब्लम। थर्ड आता है एंड प्रोडक्ट। बनता क्या है भाई? तो द एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए हमने बताया एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, बट इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। आ गया। फोर्थ नंबर आता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। कितनी एनर्जी रिलीज होती है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बहुत सारी एनर्जी निकलती है, बट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बहुत कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। अब देखिए यीस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यीस्ट क्या है? सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है। दे रेस्पायर एंड एरोबिकली, वो बिना ऑक्सीजन के सांस लेते हैं, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, और इसके प्रोसेस के दौरान वो
अल्कोहल उत्पन्न करते हैं, दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर, और इसीलिए वाइन और बियर बनाने के काम में आते हैं। ओके, टुमारो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। थैंक यू।